हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। पहला ही प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2009 में कि शासन में जवाबदेहिता किसका संबंध या किसका संकेत करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कहता है नेताओं, सरकार और लोक संगठनों के जवाबदेह के ठहराने की नागरिक की योग्यता, और बी कहता है बैंकों में खाता खोलने की नागरिकों की योग्यता, सी कहता है राष्ट्रीय आय खाता सरकार द्वारा लाभ हानि को दर्शाता है, डी कहता है कॉर्पोरेट विश्व में संधि लेखाकार का व्यवहार। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि शासन में जो जवाबदेहता होता है वो नेताओं, सरकार, लोक संगठनों कुछ जवाबदेहता ठहराने की जो नागरिकता होती है दोस्तों, उस नागरिक की जो योग्यता होती है वो शासन में जवाबदेहता होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने ये कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आपके सामने 2 पॉइंट दे रखा है। पॉइंट ये है कि नेतृत्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी समूह को प्रभावित करने को योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पे जो करने की जो योग्यता है ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि समाज सेवा के संबंध में नेतृत्व की महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यवहार का पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है सिद्धांत है, तो वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो व्यवहार का पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। तो समान समता का सिद्धांत नहीं, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत भी नहीं, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है दोस्तों ये व्यवहार का पर्यावरण के प्रभाव के सिद्धांतों पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ नेतृत्व शैली के प्रकार। दोस्तों, मैं नेतृत्व की शैली पर आप लोगों से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और यूनिट नंबर 4 में ऑलरेडी दिया हुआ है नेतृत्व के बारे में चर्चा करने के लिए, तो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि नेतृत्व की जो शैली है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है, किस प्रकार के रूप में इसे डिवाइड किया गया है। याद रखना, जब मैं नेतृत्व के बारे में चर्चा करूंगा तो आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बताना उस समय कि दोस्तों समव्यवहार व रूपांतरण के अंतर्गत ये आता है नेतृत्व शैली के प्रकार को। ठीक है, डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि अपने अपने अनुयायियों को स्वाहितों को बढ़ाने और पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने। क्या समव्यवहार नेता, रूपांतरण नेता, ए और बी दोनों होगा कि सैद्धांतिक नेता। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों से एक चीज़ कि अपने अनुयायियों को स्वाहितों को बढ़ाने और पूरा करने के लिए जो प्रेरित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है रूपांतरण नेता, ये करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हो फैक्ट के रूप में वन लीनियर क्वेश्चन बनाकर। नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ दोस्तों, जो भूमिकाओं और कार्य अपेक्षाओं को स्पष्ट करके स्थापित लक्ष्यों को दिशा व कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, तो वो कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर वेरी इजी क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन बनाया गया है ये। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा समव्यवहार नेता। ठीक है, मैंने लास्ट में ही आप लोगों ऊपर ही आप लोगों को प्रेरित से रिलेटेड आपको चीज़ बताया था, तो वो रूपांतरण में आता है। तो यहाँ अभी प्रेरणा लिख दिया मैंने, तो ये ना समझे कि अगर आप प्रेरणा यहाँ पर ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है तो रूपांतरण नेता होगा। क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, लक्ष्यों की दिशा की तरफ बात कर रहा है ये। जब कभी टारगेट की दिशा की बात करेगा तो वो समव्यवहार का नेता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 1995 में हुआ था, वर्ष 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक बीमा योजना में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जहाँ पर नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 हैं। तो दोस्तों ये सम्मिलित है कर्मचारी भविष्य निधि जिसको पीएफ वगैरह बोलते हो, मातृत्व हित लाभ अधिनियम ये भी सम्मिलित है, बेरोजगारी बीमा योजना भी सम्मिलित है, मनरेगा नहीं सम्मिलित है सामाजिक बीमा योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। स्वजल धारा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो वर्ष 2002 में। इजी क्वेश्चन, आप लोगों सामाजिक कार्य करता हो तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि समाज कल्याण प्रबंधन के संगठनों को प्राधिकरण व शांति व
स्थिति को शामिल किया गया है, ये दोस्तों सही बात है। और प्राधिकरण और निर्णय के अधिकार के रूप में समझा जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी है इसका सही होगा। ठीक है, उपरोक्त कथनों पर हमें सही का जवाब देना था, तो दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राधिकार कानूनी और वैध होता है। दूसरा कहता है शक्ति संगठन, नहीं ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर फर्स्ट होगा वो राइट होगा, केवल फर्स्ट इज राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत विश्व समाज सेवा समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1960 में हुआ था। भारत और विश्व समाज सेवा की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1960 में हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राष्ट्रीय सेवा समाज महात्मा गांधी को जन्मशती के मौके पर दोस्तों प्रारंभ किया गया था, तो ये बात भी सही है दोस्तों। ऑप्शन पहला ही पॉइंट जो है ये सही दिख रहा है। और नेक्स्ट करता हूँ, इसका उद्देश्य, आप देखो इसके उद्देश्य की बात हो रही है राष्ट्रीय सेवा योजना की। इसका उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं को सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये है, और दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखना है आपको, कथन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। पहला दूसरा दोनों सही है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कह रहा है कि कैडेट्स इंडिया की स्थापना भारतवर्ष 1962 में हुआ था, बात सही है। भारत में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की सहायता से एक प्रमुख कार्यों में से एक है, बात सही ये भी है। तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए और दोनों सही होंगे दोस्तों उपरोक्त में से, ठीक है। भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की पहली अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की पहली अध्यक्ष जो है दोस्तों वो सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना किसने की है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ ये जयप्रकाश नारायण जी ने सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मैं आपको डेली एक से नहीं कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। मैं देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ JRF लाने के लिए, आप ताकि आप JRF लाओ, अच्छे नंबर ले आओ, है ना दोस्तों। तो कम से कम मेरी वीडियो को, इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि और भी लोगों को पता चले इस चीज़ के बारे में कि समाज कार्य, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं है कि सोशल वर्क के भी कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ है जो UGC नेट से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और वो इसका लाभ उठा सकें, है ना। और मैं देखिए आप लोगों के लिए ही इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर में आप सोचिए कि 3 से 4 वीडियो पर डे अपलोड कर रहा हूँ। पर डे आपको समझिए कि 2 से लेकर 2.5 घंटे टीच कराता हूँ सोशल वर्क के टॉपिक पर, आप समझिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वो भी। और डेली में MCQs भी आपके लिए 30+ लेके आता हूँ, है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय बाल कल्याण परिषद का कार्य क्या है दोस्तों। तो याद रखना, भारतीय जब पूछा जा रहा है कि बाल कल्याण परिषद के एक्टिविटीज़ के बारे में, तो दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या निवारण ये है, बाल श्रम हेतु कार्यक्रम ये भी है, और बालिका शिशु विकास कार्यक्रम ये भी है। तो ऑप्शन में देखो सभी है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में SOS बालग्राम एक समर्पित संगठन है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये बताया जा रहा है। तो अनाथ बच्चों की देख, यही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन राइट है दोस्तों, ठीक है। तो SOS के जो बालग्राम एक समर्पित संगठन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ जो होगा वो स्थापित किया गया है। तो याद रखना, भारत का जो स्वैच्छिक संघ की स्थापना की गई है दोस्तों वो 1978 में की गई है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो 1978 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं नहीं परंतु आप आदर्श वाक्य है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसे फैक्ट के रूप में IMP कर लीजिए, है ना। पूछा जा रहा है कि मैं नहीं परंतु आप आदर्श वाक्य है, ये किसके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के माध्यम से बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं, आपको समझना है इसको अच्छे से। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना और योजना आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ये बात भी सही है दोस्तों। और अपनी स्थापना के समय से ही यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत है। नहीं दोस्तों, याद रखना, ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की बात हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बेसिकली अगस्त 1953 में हुआ था,
इसका डेवलप और इसका स्थापना हुई थी। तो ये अपंग व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम थे उससे रिलेटेड था ये, है ना। तो स्वायत्तता निकाय के रूप में कार्यरत है नहीं, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, कथन सही है, केवल 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात है दोस्तों, सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको सामाजिक संस्था दी गई है, दूसरी तरफ उसका गठन दिया गया है ना। तो दोस्तों आपको यूनिसेफ के बारे में बता दूं कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यूनिसेफ का गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था, 1948 में। अब दोस्तों याद रखना, यूनिसेफ का जो गठन हुआ था, नो, यूनिसेफ का गठन 1948 में नहीं हुआ था, सॉरी दोस्तों, ये WHO का गठन हुआ था 1948 में। ये यूनिसेफ का गठन हुआ था दोस्तों 1946 में, 1946 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो 1946 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड में, ए का थर्ड देखो, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा दोस्तों। यूनिसेफ 1946 और 1948, 1948 में WHO और UNHCR। मैं PDF बना लिया हूँ दोस्तों इसका, UNHCR शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च योग का कार्यक्रम, ये कार्यालय, ये मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, बना लिया है PDF। इसकी वीडियो जल्द ही आपको अपलोड करके दे दूंगा मैं दोस्तों, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना दोस्तों। तो इसका जो होगा दोस्तों ये होगा आपका 1951 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा दोस्तों यहाँ पर सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, ये आपके लिए दोस्तों कमेंट है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताओगे, लेकिन दोस्तों आप कैसे कमेंट करोगे, यहाँ लिखोगे आप ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के बाद आप डैश मार के लिखोगे राजा राम मोहन, है ना। मैंने एक बता दिया है, बाकी आप समझ लेना इसमें से कौन सा, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें देखिए 2 चीज़ें दी हुई है, 2 बार 4 है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। अब उसके बाद आप मुझे रामकृष्ण मिशन, सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी के बारे में आप मुझे बताओगे दोस्तों कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं समझ सकूं। और सही जवाब देने वालों को दोस्तों मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर बताऊँगा कि किसने इसका सही जवाब दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कंपनी के रूप में पंजीकृत हुआ है। अब देखिए कंपनी की, मैंने एक स्थापना की बात किया था, स्थापना कब हुई थी, 12 अगस्त बताया था ना, 12 अगस्त 1953 को बताया था इसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं, बच्चों, अपंगों के कल्याण हेतु कार्यक्रम के लिए ये किया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कंपनी के रूप में कब इसे एक्सेप्ट किया गया था। तो याद रखना इसको एक्सेप्ट किया गया था दोस्तों वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय कल्याण, मैं हालांकि इस पे बना चुका हूँ वीडियो दोस्तों, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हूँ दोस्तों इसके लिए। नेक्स्ट है जैसे कि समाज कल्याण, यहाँ पूछा जा रहा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केंद्रों का गठन किया गया। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे भारतीय रेड क्रॉस के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, भारतीय समाज कल्याण संस्थान के द्वारा भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। कस्तूरबा गांधी, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने हेतु प्रशिक्षण केंद्रों का गठन जो है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय समग्र निधि द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन है कि इनमें से हमें करना है बेमेल, यानी जो गलत हो। देखिए ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों, है ना। तो जो गलत होगा वो कौन सा होगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी, ठीक है सही है। हरिजन सेवा संघ, महात्मा गांधी, आपको ही पता होगा। थियोसॉफिकल, ये भी मैंने बताया ही था, इंग्लिश का नाम से है, इंग्लिश नाम आएगा, ठीक है, मैच कर लेना, ट्रिक बताया था ना ये सब। लेकिन भारत सेवक समाज ये नहीं है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये गलत है, भारत समाज सेवक ये नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने ये कि ब्रिटिश काल में भारत में प्रारंभ हुए सामाजिक सुधार कार्यों के संदर्भ में अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं बता दूं आपको कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटिश काल में ही इन्हें प्रारंभ से ही सामाजिक सुधार कार्यों के लिए अग्रदूत कहा जाता था। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ मैं, एक मिनट, ब्रिटिश काल में है,
उस समय भारत के सामाजिक सुधारक में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है दोस्तों, गलत हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता था। समाज सुधारक पूछा है ना यहाँ पर, समाज सुधारक के कार्य के लिए, सती प्रथा वगैरह। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, महिला और बाल कल्याण विभाग का प्रमुख होता है कौन? तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सचिव जो होता है महिला और बाल कल्याण विभाग में प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किन संस्था या संस्थानों के कार्यों का नियंत्रण समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्या आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ना, आयोग जो है दोस्तों, किन संस्थानों के कार्यों के लिए नियंत्रण समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो सही बात है दोस्तों, और सही है ये ऑप्शन। और नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान, ये भी सही है। और राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आस्थिक आर्थोपेडिकल या आर्थोपेडिकली विकलांग संस्थान, ये भी सही है दोस्तों। अब आपको देखना ऑप्शन में डी यहाँ पर है, सभी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेबियन वाद का तात्पर्य क्या है? ऐसे ऐसे वकैब भी देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। तो फेबियन वाद का जो तात्पर्य है दोस्तों, क्या समाज के समानता हेतु अधिक धार्मिक प्रयत्न से है? तो नहीं दोस्तों, गलत। बी है दोस्तों, समाज के समानता हेतु और राजनीतिक प्रयत्न से है, तो ये भी दोस्तों गलत है। समाज में समानता हेतु नैतिक और सामाजिक प्रयत्न है, तो दोस्तों ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। तो ये है दोस्तों फेबियनवाद का तात्पर्य, इसका अभिप्राय, इसका मीनिंग। दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताना अब कि आप लोगों ने कितने नंबर ले आए, ठीक है ना। इनमें से आप लोगों के कितने नंबर सही हुए, 10, 20, जितने भी होंगे आप मुझे सही बताना दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे यहाँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ यूनिट नंबर 9 में। और मैंने एक चीज़ और बताया, मैंने PDF बना रखा है आप लोगों के लिए एक दोस्तों, UNHCR, ये 1991 में इसका गठन, सॉरी 51 में, यानी 1951 में इसका गठन हुआ था। इसके बारे में, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए PDF दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है, मानवाधिकार वाले में, ठीक है, वहाँ पर दिया हुआ है ये। इसके बारे में ऑलरेडी सिलेबस में लिखा हुआ है UNCHR के बारे में। मैं इसके बारे में दोस्तों आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी वही होगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।